साधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा यहाँ चल रही है मार्गणा के संबंध में। कल हमने थोड़ा सा गुणस्थान मार्गणा स्थान के रूप में समझा और आगे की मार्गणाएँ और हैं उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। और कौन कौन से गुण स्थान में क्या क्या होता है, कुछ गति मार्गणा की बात लास्ट की थी कि चौथे गुण स्थान तक तो चारों गतियाँ हैं, यानी कि चारों गतियों में सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। मिथ्या दृष्टि भी चारों गतियों में दो साधारण गुण स्थान वाले, तीसरे गुण स्थान वाले, चौथे गुण, इन चार गुण स्थान वाले जीव तो सब गतियों में मिलेंगे। पंचम गुण स्थान में मनुष्य तिरंज गति के हैं, तो ये बात भी समझी थी कि मनुष्य और तिरंज ही पांचवें गुण स्थान वाले हो सकते हैं, देव और नार के नहीं हो सकते। छठे से ऊपर के गुण स्थानों में एक मनुष्य गति जानना, अर्थात छठे से लेकर 14वें गुण स्थान वाले सिर्फ मनुष्य होंगे, बाकी तीन गति के जीव कुछ नहीं होंगे। यहाँ तक चर्चा हुई थी। उसके आगे की चर्चा अब करते हैं। इंद्रिय मार्गणा। प्रथम गुण स्थान तो पांचों ही इंद्रियों धारक जीवों के होता है। दूसरे से 14वें गुण स्थान के सर्व स्थान पंचेंद्रीय सैनी के होते हैं। कोई आचार्य एकेंद्रियादि असैनी परंत जीवों के साधारण कहते हैं, परंतु उसकी मुख्यता नहीं जानना, यथा योग्य समझ लेना। अब सारी चर्चा गुण स्थान की अपेक्षा मार्गणाओं में चल रही है और अपन ने पहले ही ग्रंथ में इसकी चर्चा सब पढ़ी है। तो यहाँ कह रहे हैं पहले प्रथम गुण स्थान में तो एकेंद्रीय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, सब जीव मिलते हैं पहले गुण स्थान में। क्यों? वो वास्तविक गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान है। तो एकेंद्रीय जीव सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, दो इंद्रिय सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, तीन इंद्रिय मिथ्या दृष्टि होते हैं, चार इंद्रिय सब मिथ्या दृष्टि होते हैं और असैनी पंचेंद्रिय सब मिथ्या दृष्टि होती है। अब संगी पंचेंद्रिय में बढ़ेंगे तो पहले गुण स्थान में तो एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक के जीव सभी होते हैं। फिर दूसरे से 14वें गुण स्थान तक के सर्व स्थान पंचेंद्रिय सैनी के होते हैं। दूसरा गुण स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, इसमें संगी पंचेंद्रिय जीवों के अलावा कोई नहीं होगा। यानी कोई जीव सम्यक दृष्टि है तो संगी पंचेंद्रिय होगा, वो नीचे के चार इंद्रिय असैनी कुछ नहीं होगा। तो एक दूसरे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान वाले सारे के सारे जीव संगी पंचेंद्रिय होते हैं, दूसरे किसी भी इंद्रिय में नहीं होते हैं। फिर यहाँ एक और बात दी, जो कोई आचार्य एकेंद्रिय आदि असैनी पर्यंत जीवों के साधन कहते हैं, परंतु उसकी मुख्यता नहीं जानना, यथायुग समझना। यानी किन्हीं आचार्य का ऐसा भी मत मिलता है कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय जीव में साधन दूसरा गुण स्थान है वो हो सकता है। ना घिरते वक्त वो कैसे हो सकता है? जैसे कोई जीव चौथे गुण स्थान में था और वो मरा
और मरने के काल में गुणस्थान गिर रहा है और वो वहाँ उत्पन्न हो गया, 2 इंद्रिय में हो गया, 1 इंद्रिय में हो गया, 4 इंद्रिय में हो गया, तो वो सासाधन हो सकता है, ऐसा किन्हीं आचार्य का मत है। पर उसकी मुख्यता नहीं है, क्योंकि वो बहुत अल्पकाल रहेगा, छूट जाएगा। उस यथा योग्य समझ लेना। तो दोनों बातें दे दी, 2 आचार्यों के मत हैं, तो दोनों आचार्यों के मत यहाँ दिए हैं यहाँ। फिर काय मार्गणा, गति मार्गणा होगी, इंद्रिय मार्गणा होगी, तीसरी मार्गणा कौन सी है? काय मार्गणा। प्रथम गुणस्थान तो 6 काय जीवों के ही जानना, दूसरे से 14 तक के स्थान तरस काय के होते हैं। काय माने शरीर होता है, तो शरीर सब जीवों के होगा। प्रथम गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक समस्त जीवों के शरीर होता है। तो प्रथम गुणस्थान तो 6 काय जीवों के जानना। प्रथम गुणस्थान है, एक तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय यानी त्रस। तो स्थावर 5 और त्रस, इन 6 काय जीवों में प्रथम गुणस्थान तो मिलेगा। पर दूसरे से 14 तक के स्थान त्रस काय के होते हैं, कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां गुणस्थान सिर्फ त्रसकाय जीवों के, यानी कि पहले ही बात आ गई, संगी पंचेंद्री होना चाहिए। तो संगी पंचेंद्री तो त्रसकाई जीव है। कौन है? आ रहा समझ में? इधर नहीं, सरल कठिन विषय नहीं है। किसके होता है? आप इतनी सब यहाँ पर इतनी सब बातें क्यों लिखी है? क्या जरूरत है? इससे क्या फायदा होगा हमको? इससे कुछ फायदा है क्या? बोलो, ये बात समझने से क्या फायदा है? बता सकते हो? बस उपयोग की एकाग्रता के लिए। भेद विज्ञान कैसे करोगे? कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे पाए जाते हैं? आप गुणस्थान से भेद विज्ञान करें, मैं गुणस्थान नहीं हूँ, मैं मार्गणा स्थान नहीं हूँ, तो कैसे भेद विज्ञान करोगे? उपयोग की स्थिरता करने तो भेद विज्ञान, तो भेद विज्ञान करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए आपका उपयोग को, एक समय में गए सीधे अंदर आत्मा में चले जाओगे नहीं, तो उसके लिए आपको भेद विज्ञान करना। तो कैसे करोगे गुणस्थान? तो ये सब स्वरूप का चिंतन करने के लिए, भेद विज्ञान के लिए है कि ये सब हुआ पर ये मैं नहीं हूँ। कितनी बार मैं इनमें उत्पन्न हुआ और कैसे कैसे गुणस्थान लिए, और अब तक मैं कौन से गुणस्थान में रहा? मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहा, प्रथम गुणस्थान में ही। दूसरे से 14वें तक के स्थान त्रस काय के होते हैं, कि दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब जो गुणस्थान है दूसरे से 14वें तक त्रस काय में भी सिर्फ लेना संगी पंचेंद्री। किसको लेना? संगी पंचेंद्री को लेना। संगी पंचेंद्री के अलावा दूसरे कोई नहीं। सासाधन की बात आई थी वहाँ पे, एक इंद्री भी ले ली, 2 इंद्री ले लिए थे, बाकी सब संगी पंचेंद्री लेना, बाकी कोई भी में नहीं लेना। फिर चौथी मार्गणा योग मार्गणा। प्रथम गुणस्थान में आहार द्विक बिना 13 योग हैं। सासाधन में भी यही 13 योग हैं। मिश्र में मन के 4, वचन के 4, काय के 2, ये 10 योग हैं। असंयत चौथे में आहार द्विक बिना 13 योग हैं। 5वें में 9, 6ठे में आहार द्विक सहित 11 योग हैं। 7वें से 12वें पर्यंत 9 योग हैं। 13वें में 7 योग हैं। 14वें में योग नहीं है। योग वार्गणा यानी मन वचन का, इसको कहते हैं योग। तो ये कहाँ कितने कितने होंगे? तो कुल योग के 15 भेद किए। उसमें कहते हैं प्रथम गुणस्थान ने मिथ्यात्व गुणस्थान में आहारक और आहारक आंगोपांग ये 2 छोड़ दो तो 13 योग होते हैं। कितने? 13 योग बनेंगे। आजकल कहते हैं कि योग बन रहा, अग्नि बन रहा, भाई वो योग नहीं है। यहाँ मन वचन काय वाला योग है। योग मने जोड़ भी होता है, वो भी नहीं। और योग मने आज अभी इसका योग नहीं बैठा है तो वो योग भी नहीं है। यहाँ योग मने मन वचन काय के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है उसका नाम है योग। आत्म प्रदेशों का मन वचन काय के माध्यम से परिस्पंदन होना, उसका नाम योग है। ठीक है? योग मने जोड़ ओड़ वो सब नहीं है यहाँ पर।
हाँ, ध्यान भी नहीं है, योगासन वाला योग नहीं है यहाँ, ज्योतिषी में योग आता वो भी योग नहीं है यहाँ। प्रथम गुण स्थान में आहार द्विक बिना 13 योग है, सासादन में भी ये 13 योग है, दूसरा गुण स्थान में भी ये 13 योग बनते हैं। मिश्र में मन के 4, वचन के 4 और काय के 2, ऐसे 10 योग है, 5 छूट गए यहाँ काय के। असंयत चौथे गुण स्थान में आहारक द्विक बिना 13 योग, ये 2 क्यों छोड़ रहे हो कि ये मुनिराज के होते हैं इसलिए। 5वें में 9, 6वें में और आहार द्विक सहित 11, 9 थे, 9 2 प्लस जुड़ गए, कौन कौन, आहारक और आहारक अंगोपांग, ये 2 योग और जुड़ गए तो 11 हो गए। 7वें से 12वें पर्यंत 9 योग होते हैं, 13वें में 7 योग होते हैं और 14वें में योग ही नहीं होता, क्यों, अयोग केवली नाम है। 14वें गुण स्थान का नाम क्या है, अयोग केवली। अयोग केवली हो गए तो योग ही खत्म हो गया। योग पहले योग था तो गमन भी कर रहे थे तीर्थंकर। 7वें से 12वें तक 2 योग कैसे होता है? हाँ? 9 9 2 नहीं, 9 बताए, नहीं 2 नहीं, 9 योग बताए। हाँ, ये 13वें में बता दिया ना, 13वें में 7 बताए, 13वें में 7 तो ये 9 हाँ नहीं बराबर, 9 योग बताए और 14वें में योग ही नहीं, क्योंकि अयोग केवली नाम है 14वें गुण स्थान का। 13वें के बाद न मन का योग है, न वचन का है, न काय का, कोई योग नहीं है। 13वें में भी जो कहा गया उपचार से सचमुच तो, पर वहां पर योग है, वचन का तो जीव का प्रयोग नहीं होता, पर भाषा वर्गना काम तो हो रही है, शरीर मौजूद है, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन भी कर रहे हैं तो काय योग भी हो रहा है, मन मौजूद है, मन का प्रयोग नहीं होता पर है तो सही, इसलिए वहां 7 योग कहे गए हैं। पर 14वें गुण स्थान में तो अब मन बिल्कुल नहीं, मन तो पहले काम में नहीं ले रहे थे, वचन का काम भाषा वर्गना भी बंद हो गई और शरीर का हलन चलन भी बंद हो गया, और अ ई उ री री इतने काल तक ही वे रुकते हैं और सिद्ध बन जाते हैं। कल आया था ना 5 अक्षर, अ ई उ री री, आ नहीं, आ भी नहीं, ई भी नहीं, ऊ भी नहीं, लघु स्वर का, लघु स्वर, 5 लघु स्वर, अ ई उ री री, बस ये भी मैं धीरे बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ये भी फास्ट स्पीड से चलते हैं, उतने ही काल तक रहेंगे इस 14वें गुण स्थान में, फिर मोक्ष चले जाएंगे। अब है फिर वेद मार्गणा, 14 मार्गणा के नाम थे, उन्हीं को याद रखते हो, ध्यान रखना। पहली गति मार्गणा, दूसरी इंद्रिय मार्गणा हो गई, तीसरी काय मार्गणा और चौथी योग मार्गणा, 5वीं है वेदना मार्गणा, वेद मार्गणा सॉरी। वेद मार्गणा में कहते हैं प्रथम से 90वें गुणस्थान के सवेद भाग पर्यंत तीनों वेद हैं, तीनों वेद नहीं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीनों वेद पहले गुणस्थान से लेकर 90वें गुणस्थान तक हो सकते हैं। हाँ, महाराज के भी 6ठे 7वें कि हाँ उदय तो हो सकता है ना, यहाँ भाव वेद की बात है, द्रव्य वेद तो जो होगा वो सबके एक ही होगा, द्रव्य वेद तो एक ही होगा, या तो स्त्री वेद होगा या पुरुष वेद होगा या नपुंसक वेद होगा, 3 में से एक वेद होगा द्रव्य वेद। यहाँ जो वेद लिखे हैं तीनों वो भाव वेद की बात है, ठीक है, आगे वेद नहीं है, यानी बस यहीं तक समाप्त हो गया वेद। 90वें गुणस्थान के अंत तक 10वें से वेद का भाव वेद नहीं है, कोई भी नहीं। द्रव्य वेद तो रहेगा, पुरुष वेद, द्रव्य वेद तो पुरुष वेद रहेगा, 10वें में भी रहेगा, 11वें में भी रहेगा, 12वें में भी है, 13वें में भी है और 14वें के अंत में खत्म हुआ। पर भाव वेद 90 पर्यंत खत्म होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा कि आगे वेद नहीं है, यानी वेद का उदय नहीं होता तो वेद कहाँ से रहेंगे। फिर एक कसाय मार्गणा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। कसाय मार्गणा पहले और दूसरे में कसाय 25 ही है, तीसरे चौथे में कसाय 21 है, 5वें में कसाय 17 हैं, 6ठे से अपूर्ण 13 कसाय हैं, 90वें में 7 हैं, 10वें में 1 सूक्ष्म है, इससे आगे कसाय नहीं है। तो मोनी कर्म के 2 भेद किए थे, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। दर्शन मोनी में तो मिथ्यात्व,
सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति, ये 3 तो चले गए। फिर 25 रहे चारित्र मोनी की। तो 25 कसाएं कौन कौन सी बता सकते हो इधर? बोलो। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजरण, इनके क्रोध मान माया लोग 4 से गुणा किया, 4 16 हो गई। और 9 कसाए, हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 25 कसाएं। इन 25 कसाएं में कहाँ कितनी कितनी रहेगी? तो कहते हैं पहले से दूसरे में कसाएं 25 ही हैं। पहले गुण स्थान वालों के 25 कसाएं होंगी, दूसरे वालों के भी 25 होगी। अरे अनंतानुबंधी भी है, प्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान, संजलन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब थोक के भाव है, कोई कम नहीं है। और तुम्हारा क्रोध है, होगा ना, क्रोध भी होगा, मान भी होगी, माया भी, लोभ होगी है, और बहुत सारा होगा। तीसरे और चौथे में कसाई 21 रही। अब क्यों? अनंतानुबंधी नहीं है यहाँ पर। तीसरे गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में, तीसरा का नाम है मिश्र गुणस्थान और चौथे का नाम क्या है? अविरत सम्यक रेखा। तीसरे का क्या नाम है? तीसरे का नाम मिश्र, उपयोग कहीं चला गया इसलिए। तीसरे का नाम मिश्र और चौथे का नाम अविरत सम्यक। टीना यूं बैठ जाना, उधर क्यों बैठी है? हाँ ऐसे बैठे। हाँ, तीसरे का नाम क्या है? मिश्र और चौथे का नाम अविरत। तो इन दोनों गुण स्थान में 21 कसाई रहेगी। क्यों? कि यहाँ अनंतानुबंधी नहीं है। अभी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है। तो 25 में से 4 गई, कितनी बची बता? 21 बची। हिसाब बराबर है। चले आगे बढ़े। 5वें में कसाय 17 ही है। अब 5वें में 17 ही रहेगी। हाँ, यहाँ अप्रत्याख्यान की 4 चलेगी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ चलेगी। 21 में 4 गई, कितनी बची? 17 बची। तो 5वें गुण स्थान में 17 कसाय रहती है। फिर 6वें से अपूर्व करण तक 13 कसाय, 6वां, 7वां, 8वां, ये 3 गुण स्थानों में 13 कसाय रहेगी। क्यों? कि यहाँ पर प्रत्याख्यानावन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ चले गए। कौन से चले गए? क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, उसके आगे जोड़ोगे तो प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ पूरा बोलना पड़ेगा। प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 और चली गई। 17 में से 4 गई, कितनी बची टीना? 13 बची। तो 6, 7वें, 8वें में 13 कसाय। फिर 90 में 7, 90 में 7 रह गई कि 4 और चली गई। यहाँ कौन सी गई 4? अब अभी संजलन तो है, 9 कसाय में से यहाँ 4 गई है। अभी संजलन तो यहाँ पर मौजूद है। 10वें में 1 सूक्ष्म लोभ रहा। अब यहाँ पर आकर के 9 कसाय में से 8 भी चली गई और 9 पूरी चली गई, और संजलन में भी सिर्फ 1 रही, लोभ कसाय। वो भी लोभ में भी सूक्ष्म लोभ। संजलन में जो लोभ होता उसका भी सूक्ष्म भाग। फिर कहा था मैंने परसों शायद, इतना सूक्ष्म लोभ जो बाहर में तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मुंदराज का उपयोग तो शुद्धोपयोग रूप है, अपनी परिणति शुद्धोपयोग रूप है। पर जो अंश ले रहा है वो तो कहना पड़ेगा ना भाई। किसी के 1 रुपया कर्जा है, 1 करोड़ मांगता था और बाकी सब दे दिया, पर 1 रुपया बाकी है। अब तो कुछ बाकी नहीं, कहने में कुछ बाकी नहीं है, पर हिसाब में बात करेंगे तो भाई हमारे भाई वो बैंक में नो हिसाब किताब होता ना, सब केसबुक लिखते हैं हमारे स्कूल में हम लोग, तो वहाँ पैसे का भी लिखना पड़ता है हमको। अब 32 रुपये 16 पैसे, अब पैसे कौन हाजिर है, पर वो 10 पैसे होंगे, 0.2 पैसे तो लिखने पड़ते हैं। हिसाब वहाँ लिखना ही पड़ता है, नहीं लिखे तो हिसाब नहीं मिलेगा। वो 1-1 पैसे का, पॉइंट का हमारा हिसाब होता है, केस बुक में पूरी लिखनी पड़ती है। किस ऐसे काय को लिखते हो कि
कोई चलता थे नहीं, चलते नहीं चलने से बात नहीं, आपका ब्याज जो बना है जो भी हिसाब होता है वो तो बराबर। आप नहीं दोगे पैसे अलग बात है, पर नियमानुसार आपने 5,000 रुपये दिए तो बैंक वाला 5,000 ही जमा करेगा, आपके 32 पैसे मान लो बाकी तो बाकी रखेगा, तो आपको बोले 1 रुपये जमा करके वो 32 लिखेगा। हिसाब तो हिसाब होता है। ऐसे ही 1 रुपया भी बाकी आते, ऐसे सूक्ष्म लोभ बाकी है ना तो बाकी कहलाएगा वो। दिखता तो नहीं है, दिखता तुम्हें नहीं दिखता क्या, तुम्हारे हिसाब से फ्री हो गए, पर वहां के हिसाब से तो बुद्धिपूर्वक परिणाम भी चाहिए भाई करना। कंप्यूटर तो बोल रहा है, तुम्हारे हिसाब से भले जमा हो गया। बीएसएनएल वाले से बिल आता है ना, हाँ तो 706 रुपये 46 पैसे ऐसे आता है। हाँ तो पहले मैसेज दिया जाता है, फिर दूसरी बार मैसेज वापस आता है 707 रुपये आता है, फिर जहाँ से 46 पैसे कहाँ से लाएंगे, फिर 707 कर देते हैं। करना पड़ता ना। तो ऐसे यहाँ तो कहेंगे हिसाब तो आपको पूरा देना पड़ेगा। अब तुम्हें नहीं दिखता है वो अलग बात, हम दिखा देते हैं तुम्हें। तो यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म लोभ वो रहा। फिर आगे बढ़े यहाँ, फिर आगे की बात कही यहाँ पर, 6वें से अपूर्व कंठ 13 कसाय, 9वें में 7 है, 10वें में 1 सूक्ष्म लोभ, इससे आगे कसाय नहीं है। यानी 11, 12, 13, 14 इन गुण स्थानों में कोई कसाय नहीं है। तो फिर अभी तक संसार में क्यों है कि कसाय तो नहीं है पर योग मौजूद है भी। कसाय खत्म हो गई इसलिए दुख बिल्कुल नहीं है। कहाँ से? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में रंच मात्र भी दुख नहीं है। यूं तो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें वाले को भी नहीं है, फिर भी है वहाँ 6ठे वाला आर को भी उतर रहा है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें तक को लोभ है ना तो दुखी है, लोभ सूक्ष्म लोभ ही तो दुखी है। पर 11, 12, 13, 14 में रंच मात्र भी दुख नहीं होता। तो फिर सिद्ध हो जाना चाहिए कि नहीं अभी योग मौजूद है। योग खत्म होते ही सिद्ध बनेंगे, इसलिए 14वें गुण स्थान में योग केवली होगा तब वो मोक्ष जाएंगे। तो कौन सी मार्गणा हो गई? कसाय मार्गणा हो गई। अब कहते हैं ज्ञान मार्गणा। कौन सी मार्गणा? कौन कौन सी हो गई मार्गणा? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद और कसाय। कितनी हो गई? 6। वापिस बोलो 6 के नाम। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद और कसाय। आप बोलो, अब ये मैं बोला था। हाँ सही है, वेद और कसाय, ठीक है। हाँ। तो गति, इंद्रिय, कसाय, योग, वेद, काय, ये 6 मार्गणा हो गई। अब 7वीं है ज्ञान मार्गणा। पहले दूसरे में 3 कुज्ञान है, तीसरे में मिश्र ज्ञान है, चौथे 5वें में 3 सुज्ञान है, प्रमथ से लगाकर 12वें तक 4 ज्ञान है, 13वें 14वें में 1 केवल ज्ञान है। ज्ञान के 8 भेद हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। कितने हो गए? फिर बोलता एक बार, पूछूंगा भैया तेरे को। हाँ, ज्ञान के कितने भेद? 8 भेद। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान ज्ञान तो सब बोल रहे हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय और केवल। और 3 रिपीट है, मति में कुमति लगाया, श्रुत में कु लगाया, अवधि में कु लगाया। नाम तो 5 याद करने, 3 तो रिपीट है, उसमें कु लगा दिया, कुमति, कुश्रुत, को अवधि। तो 8 जो ज्ञान है, उन 8 ज्ञानों में पहले गुण स्थान और दूसरे गुण स्थान में तो कुमति, कुश्रुत, को अवधि हो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान, पहले दूसरे गुण स्थान में तीनों ज्ञान सब जीवों के होते हैं, ऐसा अर्थ नहीं लेना। यहाँ क्या कहा, समझ में आ रही बात? यहाँ जो लिखा पहले दूसरे में 3 कुज्ञान है तो समस्त जीवों की अपेक्षा लिखा, सब जीवों।
किसी के 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, किसी के पास 3 ज्ञान भी हो सकते हैं। 2 तो सबके पास होंगे पहले दूसरे गुण स्थान में, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। चींटी के कितने ज्ञान होंगे? चींटी के पास 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। पेड़ के पास कितने ज्ञान है? पेड़ के पास भी 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और। आपने देखा कि यहाँ पेड़ को ज्ञान होता है? हाँ, आप प्रयोग करना हो तो देख लेना। आप रोज पत्ती तोड़ते हो तो पेड़ आपसे डरेगा, और रोज पानी पिलाते हो तो आप जाओगे तो प्रसन्नता का अनुभव करता है। कितने ही प्रयोग हुए वैज्ञानिकों के। जिस पेड़ से आप रोज पत्ती तोड़ दे सको तो वो आपसे कांपता ही, आ गया बस, समझते हैं। और जिस पेड़ को आप रोज पानी पिलाते हो तो वो प्रसन्नता का अनुभव करता है। अब यदि भी उसके कुछ है नहीं, 2 इंद्रिय नहीं है, 3 इंद्रिय नहीं है, 4 इंद्रिय, पर स्पर्शन इंद्रिय से सब उसका ज्ञान होता है। किससे करता है वो? स्पर्शन इंद्रिय से ऐसा ज्ञान होता है। पेड़ को छूते, छुई मुई पेड़ आता है, उसको छूने पर क्या होता है? मुरझा जाता है। किसने कहा उसको छुआ है तू मुरझा जा भैया? किसने कहा? क्या स्वतः ऐसा प्रकृति की व्यवस्था है, ज्ञान है ना उनको भी। तो मति श्रुत ज्ञान होता है 1 इंद्रिय जीव को, 2 इंद्रिय जीव को, 3 इंद्रिय को, 4 इंद्रिय को और असंगी पंचेंद्रिय। यहाँ तक तो 2 ही ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। हाँ, कुमति कुश्रुति ज्ञान है। मति श्रुत कहने मतलब कुमति कुश्रुति है, और नहीं बराबर। हाँ, अभी तो वही कहना पड़ेगा। और अवधि कुअवधि ज्ञान है, वो सभी जैसे नारकी जीव है तो कुछ सम्यक दृष्टि छोड़ दो, बाकी सब के कुअवधि ज्ञान ही है। देवों में भी जो सम्यक दृष्टि छोड़ दो, बाकी सब देवों के कुअवधि ज्ञान है। और किन्हीं तिरंच और किन्हीं मनुष्यों के भी कुअवधि ज्ञान होता है, सबके नहीं, सबके नहीं, किन्हीं के, सबके। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ इसलिए कुअवधि कहते हैं। ज्ञान तो वही है, अपने पास भी मति श्रुत ज्ञान है, कुअवधि कुछ कहते हैं। क्यों? सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के कु हटा देंगे। जब तक नहीं है तब तक वो कु कहलाएगा, और जब हो जाएगा सम्यक दर्शन तो वो ज्ञान तो वो का वही, चीज वो की वही, आदमी वो का वही है। परंतु जब थोड़ा सा डिग्री बदल जाती है ना, आदमी वही था, अब वो चुनाव जीत गया, विधायक तो विधायक है, तो वही एक डिग्री लग गई के। बात उतनी सी है कि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दृष्टि कहलाता है, तो कु हटा दिया उसका। तीसरे में मिश्र ज्ञान है। तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होता है। कि मिश्र ज्ञान कौन सा होता है फिर? ये सम्यक, वहां सम्यक मिथ्या प्रगति उसकी अपेक्षा एक है। यद्यपि तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान सम्यक मिथ्यात्व प्रगति की अपेक्षा का है। बाकी मति श्रुत ज्ञान वहां है, और जो समय दृष्टि हुआ, समय दृष्टि तो है नहीं, वो मिथ्या दृष्टि भी नहीं। यहाँ 8 वेदों में मिश्र ज्ञान तो कोई है ही नहीं। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। तो मति श्रुत ज्ञान 2 ज्ञान होते हैं, और तीसरा ज्ञान जो मिश्र ज्ञान का सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा, इसलिए मिश्र ज्ञान का है यहाँ। चौथे 5वें में 3 सुज्ञान है। अब चौथा गुणस्थान और 5वां गुणस्थान सम्यक दृष्टि का है। तो चौथे गुणस्थान वाले जीव, 5वें गुणस्थान वाले जीव के मति श्रुत ज्ञान तो सबके होगा, और एक अवधि ज्ञान किन्हीं जीवों के हो सकता है, सब जीवों के नहीं। सम्यक दृष्टि तो यहाँ लिखा है 3 ज्ञान, समस्त जीवों की अपेक्षा लिखा है, एक जीव की अपेक्षा नहीं। यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि चौथे 5वें गुणस्थान में कौन कौन से ज्ञान संभव हैं। तो वो बता रहे हैं कि पहला मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान संभव। इतनी बात, हर जीव के 3 ज्ञान है ऐसा नहीं लिखा कहीं। किन्हीं जीवों के अवधि ज्ञान भी होगा, किन्हीं के नहीं होगा। तो जिनके हैं उनके 3 ज्ञान, जिनके नहीं उनके 2 ज्ञान ही, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही होता है। फिर कहते हैं प्रमथ से लगाकर 12वें तक 4 ज्ञान। अब 6वें गुणस्थान से लेकर 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यहाँ तक 2 ज्ञान तो सब जीवों के होंगे। कौन कौन सा? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान भी किन्हीं जीवों के हो सकता है, और चौथा ज्ञान है मनप्रेय ज्ञान, वो भी किन्हीं जीवों के हो सकता है, सबके नहीं। पर यहाँ जो कथन है सब जीवों की अपेक्षा, इसलिए ये बात कही कि 4 ज्ञान होते हैं। नहीं,
छठे से लेकर 12वें गुण स्थान पर्यंत में 4 ज्ञान पाए जाते हैं, सब जीवों के नहीं। 13वें 14वें में एक केवल ज्ञान। इतने बड़े हो गए उनके एक ही ज्ञान। पहले तो 4 ज्ञान गए, हाँ, और 13वां 14वां गुण स्थान तो बड़ा है और ज्ञान एक ही, खाली केवल ज्ञान। कि हाँ, यहाँ पर 13वें 14वें गुण स्थान में सिर्फ एक ही ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान। क्यों? कि बाकी ज्ञान तो ये सब इसमें समाहित हो गए। इससे बड़ा ज्ञान दुनिया का कोई नहीं है। एक अकेला केवल ज्ञान में सब ज्ञान समाहित हो गए। इससे बड़ा विश्व का कोई ज्ञान ही नहीं है। संपूर्ण ज्ञान है, विश्व का पूर्ण ज्ञान। कोई कोना नहीं छूटा। कुछ भी प्रश्न पूछो सब उत्तर मिलेगा केवल ज्ञानी से। क्या कब क्या होने वाला है सब जवाब मिलता है। समोसरण में जिनकी मर्जी, जैसे प्रश्न पूछते हैं लोग, कोई भी किसी का प्रश्न हो, जैसे किसने पूछ लिया ना, अब बैठे बैठे खुरापासुती कि द्वारिका नगरी का क्या हाल रहेगा, देवों की पुनीत नगरी है कब तक रहेगी, बोलो। अब ऐसे मन में प्रश्न आ गया तो आया जवाब मिला कि ये तो नगरी दीपायन मुनि के निमित्त से 12 वर्ष बाद खाक हो जाएगी। अब जवाब मिला कि नहीं मिला? पर भगवान को ऐसा जवाब देना चाहिए था, है? अब नगरी जल जाएगी ऐसा कह दियो, अच्छी बात थोड़ी है, नहीं कहना चाहिए। पर भगवान ने कब कहा ये तो बताओ। ये तो कहाँ जाता कि भगवान ने कहा? सचमुच भगवान तो बोलते ही नहीं। जिसके मन में जो शंका उत्पन्न होती है स्वतः शंका का समाधान हो जाता है, ये है मूल। परंतु दिव्यधनी खिड़ती है उसी को बोलना कहा जाता है। जो दिव्यधनी खिड़ती है ना उसी को बोलना कहा जाता है। और दिव्यधनी खिड़ती है तो उसको गंधर जलता है। सीधे आप नहीं जल सकते हो, आपकी ताकत नहीं है। वो गंधर जलते हैं, गंधर रिटर्न करते हैं वापस। गंधर मतलब जैसे आप मोबाइल पे बात करते हैं ना, क्या होता है, आप यहाँ बात करते हो उधर सीधी सुनाई देती है ऐसा लगता है, परंतु बीच में टावर नहीं हो तो आप सुन सकते हो। बताओ, भगवान के सेक्रेटरी वाला गंधर, हाँ पिए, हाँ एक्चुअल में पिए हैं उनके। गंधर मतलब, पर पिए हल्का होता है और गंधर की उपाधि को पिए नहीं कह सकते, क्योंकि गंधर तो गंधर है, पिए कहाँ है, इन लोग के नाथ का। इसलिए पिए को गंधर को पिए की उपाधि नहीं दे सकते हैं। ट्रांसलेटर भी नहीं है वो, उसकी बहुत ट्रांसलेट करने वाले तो बैठे हुए सोदर मिंद्र आदि वो करते हैं सब काम। बता रहा हूँ मैं। हाँ, अब यूँ ये समझने के लिए, पर अपन दे नहीं सकते, बहुत हल्की होगी ना इसलिए। पर समझने के लिए कुछ तो समझना पड़ेगा। वो वाली बात है कि जैसे उसका पिए होता है ऐसे वो काम करते हैं गंधर भगवान का। एस टू जैसे लोक में पिए होता है ऐसे भगवान का गंधर होता है। एक समझने के लिए बात है। तो भगवान की वाणी जो खिड़ती है सीधी, अपने को लग रहा है कि सीधी में सुनाई दे रही, पर सीधी नहीं हुई है। वो गई है गंधर के पास और गंधर से रिटर्न वापस हुई है। जैसे अपन मोबाइल पे बात करते हैं तो हमारी बात पहले टावर पर जाती है, उससे रिटर्न होकर के वापस आपके पास आती है, दूसरों के जो भी सुन रहा है। उसके बीच में भी एरिया कितने तक, तो गंधर टावर का काम करते हैं। ये है स्थिति। ट्रांसलेट तो जो जिस भाषा में समझता है सब ऑटोमेटिक होता है, और ये सब काम देवों का है, सोदर मिंद्र के सब व्यवस्था है वो करते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आप जाओ ना, आज भी लोकसभा में बैठोगे आप, तो वो एक लैंग्वेज में बोलता है, सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन रहे हैं, वो लगा हुआ वहाँ पे। यहाँ जाओ माउंट आबू ब्रह्म कुमारी प्रजापिता बनाए ना, हाँ हम तो देख के आए वहाँ, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन लो। 10-14 भाषा में लगभग वहाँ है, आप लगा दो तत्काल ट्रांसलेट होता है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में सुनो, हिंदी वाला हिंदी, गुजराती वाला गुजरात में, मराठी वाला जो भी मतलब लैंग्वेज वहाँ सेट कर रखी है उन्होंने, वो सुन सकते हैं। 4-5 लैंग्वेज कर रखी है उन्होंने, अन्य ज़्यादा है जी। तो मैं कहता जिनेंद्र भगवान ये सामान्य अपन कर दिया। वो त्रिलोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा है, उनकी भाषा 18 महाभाषा 700 लघु भाषा में हो जाती, क्या आश्चर्य की बात है। और उनकी व्यवस्थापक कौन है? सोदर में इंद्र। तो फिर क्या कहना, ये अपन तो टटपुंजे जितनी काम कर देते तो वो तो हाई लेवल के हैं,
तो क्या काम होगा? तो 13वें 14वें गुण स्थान में सिर्फ एक केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान मतलब विश्व का कोना कोना छान मारा, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता केवल ज्ञान में। कि आगे हमारा क्या होगा सब बता देंगे। लोग आते हैं ना ज्योतिष के पास पूछने के लिए सारे, हैं अब कौन सी चीज कब होनी है, कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ है कौन सा नहीं है। केवल ही भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। एक एक चीज, एक एक समय का एक एक पर्याय, एक एक खचित है कि नहीं, क्या होने वाला नहीं होने वाला है, एक एक पर्याय। हम सोच रहे थे ये होगा, पर हो कुछ गया कि तो तुम्हारे सोचने से हुआ। भगवान के ज्ञान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने तो वही देखा था जैसा होना था, अपने चाहने से अपने हिसाब से वो हो गया है। यार मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, ये तुम्हारे हिसाब से हुआ है। पर भगवान के ज्ञान में तो वो सब चीज झलक रही थी, इस समय ऐसा होना था। अपन कहते जाके जब जो होना वही होगा। कौन क्या कर सकता है उसमें? कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। तो केवल ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान, अपूर्व ज्ञान, विशेष ज्ञान, 3 लोगों और 3 काल की बात एक साथ एक समय में जाने, उसका नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मैंने दर्पण को उपमा दी है। जैसे दर्पण लगा रहा था ना, दर्पण, तो दर्पण में सामने सब चीजें झलकती है। तो केवल ज्ञान में पूरा लोक झलकता है। पर दर्पण में और केवल ज्ञान में अंतर क्या है? दर्पण में ने सामने का फेस हैगा, जो होगा वो दिखेगा। जैसे यूं खड़ा हो तो पीठ थोड़ी दिख रही दर्पण में, पर केवल ज्ञान में तो पीठ ही नहीं, इस शरीर के अंदर का एक एक प्रदेश, एक एक अंग, एक एक चीज दिखाई दे रही है, कुछ बाकी नहीं रहता। दर्पण में अच्छी बुरी सब चीजें झलकती है। दर्पण के सामने जो भी चीज होगी क्या करेगा बोलो? झलकाएगा कि नहीं झलकाएगा? दर्पण के सामने पोटी पड़ी हुई है, वो क्या करेगा? दर्पण मना करेगा नहीं दिखाऊं? मना करेगा क्या? नहीं करेगा। अपने सामने यूं कर देंगे। पर दर्पण क्या करता है? ऐसे भगवान के सामने भी विश्व की कितनी गंदी चीजें हो, कितनी अच्छी चीजें हो, सब दिखती है, उनको कभी कुछ फेर नहीं करते। अरे गंदी चीज ले आया इतना। भगवान को किसी से राग नहीं और किसी से द्वेष नहीं। और राग द्वेष करे वो भगवान होता कि नहीं होता है? नहीं होता। राग द्वेष करे वो भगवान हो सकता है? फिर अपने और भगवान में क्या अंतर रहा है? अपन राग द्वेष तो अपन करते हैं, और भगवान भी किससे राग करे किससे द्वेष करे वो भगवान होगा क्या? नहीं, यहाँ तो भगत है बाप रोज लाइन चढ़ाई रहो है, अनो भलो करो, यो बदमाश है, अनारो बुरो करो, ऐसा करता भगवान क्या? अच्छा बुरा उसके कर्म के अनुसार होता। भगवान किसी का भला भी नहीं करता और किसी का बुरा भी नहीं करता। ये तो लोग में अपन कहते हैं भगवान करेगा, जो भगवान नहीं करता। भैया आपको अपने कर्मों का फल मिला है कि भगवान ने किया। भगवान करे जो सही है। भगवान ये हमने क्या करे हैं? बचने के लिए लगा दिया। लोग कहते थे ना, लोग बात तो सब कहेंगे, क्योंकि आप बोलते थे आपके बच्चे ने सीख ली वो वैसा, उसने अगले सीख ली, सब लैंग्वेज यूं चल रही है। पर भगवान थोड़ी करता है। हाँ, चोरी भी भगवान कराता है फिर, और फिर उसको मार भी भगवान। चोरी करवाए और फिर डंडे पड़वाए, ऐसा कैसा भगवान है? फिर चोरी भी जो करे वो भगवान करे, तो चोरी भगवान ने कराई, फिर डंडे भी पड़वा रहा है, ऐसा कैसा भगवान है? ऐसा होता ही नहीं है ना, ऐसे नहीं होता ना। चोरी करता वो कभी बताता है क्या मैं चोरी कर रहा हूं? भगवान चोरी कराते हैं क्या? भगवान चोरी नहीं कराते, मगर जो कर रहा है वो यूं गए, जब कार्य अच्छा नहीं हो रहा है तब भगवान बोले अरे मेरे बस में नहीं है, ये तो भगवान के बस में। वो कार्य नहीं हो रहा तब वो तो दुखी होकर के लास्ट कहता है, पर सचमुच भगवान ने किया क्या? लास्ट ऑप्शन उसके बाद बचा नहीं, कहीं करे अब भगवान तू है, लास्ट बॉल बची है, अब 6 रन लेने हैं, सब भगवान है, हे भगवान हे भगवान, हाँ भारत जीत जाए, अब 1 बॉल बची है और इधर रन 4 बनाने हैं, सब भगवान याद आ रहे हैं सबको कि सब ये कहते कर देंगे। वो खेलने वाला भी भगवान को याद करता है, मरता क्या नहीं करता वो वाली बात है। पर क्या भगवान बना देंगे 4 रन? मैं पूछता हूँ, कौन सा एफर्ट लगेगा? भगवान का एफर्ट लगेगा? अपना प्रेम
कुछ नहीं, वो भगवान के ज्ञान में पहले से दिख गया, ये हारने वाले जीतने वाले हैं। छक्का लगेगा, चौका लगेगा, नहीं लगेगा, उनको तो पहले ही पता है। न उन्होंने 4 रन बनाए न 6 रन बनाए, उन्होंने बनाए, फिर इसने क्या किया? ये तो हम खाली एक क्या करें, आस्था विश्वास को इनको चाहिए ना, एक आस्था विश्वास की बात है। पर भगवान कुछ भी नहीं करता, और जो करे वो भगवान नहीं होता भैया, जो करे वो भगवान नहीं होता। सब करना धरना बंद कर दिया है, उनका नाम भगवान है, तब भगवान बने। एक गोरख धंधे करने होते तो फिर बंद करके जाते क्यों? भगवान बनते नहीं। गोरख धंधे सब बंद कर दिए हैं, सब कुछ बंद करके मुनिराज बन करके ऐसी साधना की कि भगवान बन गए और लोग के अग्रभाग में विराजमान हो गए। तो वो केवली होते हैं जिन्होंने सब गोरख धंधे बंद कर दिए हैं, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिनको कुछ भी करने की इच्छा हो, अभी कुछ भी करना बाकी हो, हाँ, एक फ्लैट और बनाना है, एक मकान और बनाना है, एक दुकान करनी है, बच्चों की शादी करानी है, ऐसा कोई भी विकल्प होगा, वो भगवान नहीं बन। समस्त विकल्पों का क्षय होने पर ही आप परमात्मा बन सकते हो, इसके पहले नहीं बन सकते हो। तो ज्ञान मरगणा में ये बात कही कि 13वें 14वें में केवल ज्ञान होता है मात्र। ठीक है, आगे की मरगणाओं की चर्चा अपन कल करेंगे, भी समय हो गया तो।